ये है मालदीव, भारत से करीब 2031 किलोमीटर दूर। मालदीव की सुंदरता निहारने, वहां बीचेस का लुत्फ उठाने 2.5 लाख भारतीय हर साल पड़ोसी देश जाते हैं। आपने कई सेलिब्रिटीज की फोटोज और वीडियोस मालदीव की बीचेस पर देखी होगी। ये भी एक वजह है कि वहां के बीचेस इतने फेमस हो गए हैं। लेकिन कई भारतीय ये नहीं जानते कि हमारे देश में भी एक ऐसी जगह है जो न सिर्फ मालदीव को टक्कर देता है, बल्कि मालदीव से कई बेहतर है। इस जगह का नाम है लक्षद्वीप। जब से ये साल शुरू हुआ है, तब से ही आप आए दिन इस आइलैंड के बारे में सुन रहे होंगे। पीएम मोदी ने साल 2024 का पहला दौरा लक्षद्वीप का ही किया था। उन्होंने लक्षद्वीप के बीच पर मस्ती करते हुए पिक्चर सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर भी की थी। पीएम की पिक्चर वायरल हुई तो मालदीव के नेताओं ने पीएम मोदी और भारत को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी। और फिर क्या था, बवाल मच गया। ये बात मालदीव के नेता अच्छी तरह जानते हैं कि वहां की इकोनॉमी में भारतीयों का खासा कंट्रीब्यूशन है, और वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि पीएम मोदी भारत की उस जगह को प्रमोट करें जो ना सिर्फ मालदीव से बेहतर है, बल्कि उससे सुंदर भी है। तो आज इस वीडियो में आपको बताते हैं कि मालदीव के बजाय लक्षद्वीप जाकर आप कितने पैसे बचा सकते हैं और ये पड़ोसी देश से बेहतर कैसे है। मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप, कौन बेहतर? लक्षद्वीप और मालदीव दोनों ही बेहद सुंदर जगहें हैं। लक्षद्वीप कुल 36 आइलैंड का एक समूह है, वहीं मालदीव में प्राइवेट बीचेस और रिसोर्ट्स के साथ कुल 300 आइलैंड हैं। अब कंपैरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले वेकेशन डेज की बात करते हैं। मालदीव में आरामदायक छुट्टी बिताने के लिए कम से कम 5 से 7 दिनों की जरूरत होती है। वहीं लक्षद्वीप में अधिकतम आपको 5 से 6 दिन की छुट्टियां चाहिए होंगी। यहाँ ये बात जाननी जरूरी है कि मालदीव में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को मालदीवियन रुपया कहते हैं, और एक मालदीवियन रुपया भारत के 4 रुपए 63 पैसे के बराबर है। अब बाकी चीजों में कंपैरिजन कर लेते हैं जिसमें प्राइसिंग इन्वॉल्व है। सबसे पहले बात कॉस्ट ऑफ फ्लाइट की। मालदीव के लिए फ्लाइट का आने जाने का खर्चा मिनिमम 29,362 रुपए है। वहीं लक्षद्वीप में फ्लाइट से आने जाने का खर्चा मिनिमम 12,942 रुपए है। मालदीव घूमने के लिए आपका बजट 3 से 5 लाख रुपए होना ही चाहिए। वहीं अगर आपको लक्षद्वीप घूमना है तो 20,000 रुपए में आप आराम से पूरा लक्षद्वीप घूम पाएंगे। बात होटल की करें तो मालदीव में एक दिन के होटल का खर्चा मिनिमम 15,000 रुपए है। वहीं लक्षद्वीप में एक दिन के होटल का खर्चा 1,000 रुपए है। अगर पूरे दिन की मील्स की बात करें तो मालदीव में पर डे मील का खर्चा 1,000 रुपए है, वहीं लक्षद्वीप में पर डे मील का खर्चा 300 रुपए है। साइट सीइंग की बात करें तो पर डे साइट सीइंग में आपको 4500 रुपए खर्च करने पड़ते हैं मालदीव देखने के लिए। वहीं लक्षद्वीप में अगर आपको साइट सीइंग करनी है तो मिनिमम 2,000 रुपए का खर्च आता है। वाटर स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। बीचेस में अक्सर वाटर स्पोर्ट्स बहुत फेमस होते हैं और लोग वाटर स्पोर्टिंग करने ही बीचेस पर आते हैं। मालदीव में वाटर स्पोर्ट्स का खर्चा 50,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए का है। वहीं लक्षद्वीप में वाटर स्पोर्ट्स का खर्चा सिर्फ 20,000 रुपए है, और वो भी तब अगर आप सारे वाटर स्पोर्ट्स ट्राई करें। अगर हम होटल्स और स्टे के पॉइंट को इलेबोरेट करें तो आपको बता दें कि मालदीव में होटल के साथ साथ आप पूरा रिसोर्ट और प्राइवेट बीचेस बुक कर सकते हैं, लेकिन अपने पसंदीदा रिसोर्ट तक जाने के लिए आपको सी प्लेन या स्पीड बोट की जरूरत पड़ती है, और ये सब चीजें किसी भी ट्रैवल पैकेजेस में अमूमन इन्वॉल्व नहीं होती हैं। इसके लिए आपको अलग से खर्चा उठाना पड़ता है, जो कि करीब 20,000 रुपए का बैठता है। वहीं होटल जितना दूर होगा आपको उतना ज्यादा पे करना पड़ेगा। मालदीव में होटल में कम से कम इस सबको मिलाकर 10,000 रुपए का खर्च बैठता है पर डे। वहीं अगर आप लग्जूरियस होटल में रुके हैं तो ये खर्च 60,000 रुपए पर डे तक चला जाता है। अगर वाटर स्पोर्ट्स की बात करें तो जैसा हम आपको बता चुके हैं, मालदीव में 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक का वाटर स्पोर्ट्स का खर्चा होता है। वाटर स्पोर्ट्स में स्नॉर्कलिंग, डाइविंग, पैरासेलिंग, फन ट्यूबिंग, वेक बोर्डिंग, जेट स्कीइंग, स्पा ट्रीटमेंट्स, सैंड बैंक पिकनिक्स आदि शामिल होते हैं। मालदीव्स में ये सारी एक्टिविटीज बहुत कॉस्टली होती हैं। वहीं यही एक्टिविटीज लक्षद्वीप में बहुत सस्ते में हो जाती हैं। लक्षद्वीप में पीएम मोदी की ये पिक्चर बहुत वायरल हुई थी। इस एक्टिविटी को स्नॉर्कलिंग कहते हैं, जिसकी कॉस्ट लक्षद्वीप में सिर्फ 1,000 रुपए है। वहीं मालदीव में इसकी कॉस्ट 5,000 रुपए है। भारत से मालदीव में कितना टूरिज्म? मालदीव की टूरिज्म मिनिस्ट्री के आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2023 तक मालदीव में आने वाले टूरिस्ट्स में भारतीय टूरिस्ट सबसे ज्यादा थे।
मालदीव पर्यटन मंत्रालय यानी मालदीव टूरिज्म मिनिस्ट्री के अनुसार 13 दिसंबर तक मालदीव में कुल 17,57,939 पर्यटक पहुंचे थे, जो 2022 में दर्ज 15 लाख की तुलना में 12.6% ज्यादा थे। बात अगर लक्षद्वीप की करें तो ये एक अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन है। बिना भीड़ भाड़ वाला साफ सुथरा लक्षद्वीप आपकी फेवरेट हॉलिडे स्पॉट बनने का पूरा पोटेंशियल रखता है। नेचर लवर्स के लिए तो लक्षद्वीप जन्नत से कम नहीं है। भारत का ये हिडन जेम हर तरीके से मालदीव से बेहतर और सस्ता है। फिलहाल इस एक गलती की सजा कितनी भारी पड़ सकती है, इसका सबसे सटीक उदाहरण है मालदीव। पीएम मोदी लक्षद्वीप क्या गए, देश और दुनिया में लक्षद्वीप की चर्चा होने लगी, लेकिन मालदीव सरकार को पीएम मोदी का लक्षद्वीप दौरा रास नहीं आया और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। जिसके बाद तो सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप पर बहस छिड़ गई। हालांकि मालदीव अब घुटनों पर आ चुका है। जब से भारतीयों ने मालदीव को बॉयकॉट किया है, तब से देश को करोड़ों का रोज नुकसान हो रहा है। भारतीयों की नाराजगी के कारण उसकी टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई है। यही नहीं, मालदीव के हजारों परिवारों पर रोजी रोटी का संकट आ गया है। बीते साल सिर्फ मालदीव में भारतीयों ने 38 करोड़ डॉलर यानी करीब 3,152 करोड़ रुपए खर्च किए। इसका मतलब है कि अगर भारतीयों ने वहां जाना बंद कर दिया तो मालदीव को रोजाना 8 करोड़ 60 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। मालदीव ने भी खुद कहा है कि बॉयकॉट की वजह से उसके देश के 44,000 परिवारों पर संकट आ गया है। हालातों को सुधारने के लिए मालदीव टूरिज्म कई कोशिशें भी कर रही है। रूठे भारतीय सैलानियों को आकर्षित करने के लिए ट्रैवल टूरिज्म ने भी मालदीव घूमने का खर्चा 40% तक कम कर दिया है। मालदीव के लिए भारत से फ्लाइट का किराया भी कम हो गया है। पहले जो किराया 20,000 रुपए एक तरफ का रहता था, अब वह गिरकर 12 से 15,000 पर आ गया है। यानी हालात संभालने के लिए मालदीव ने अपने यहाँ घूमने का खर्च करीब करीब आधा कर दिया। फिर भी भारतीय मालदीव जाने को तैयार नहीं है। भारत के लोग लक्षद्वीप को रुख करने लगे हैं। ट्रैवल इंडस्ट्री की माने तो मार्च तक लक्षद्वीप हाउसफुल है। यानी पीएम मोदी के एक दौरे ने जहां एक ओर लक्षद्वीप को नया टूरिज्म हब बना दिया है, तो दूसरी ओर मोदी से पंगा लेना मालदीव को भारी पड़ता नजर आ रहा है, जो आने वाले दिनों में मालदीव की अर्थव्यवस्था को और बिगाड़ कर रखने वाला है। भले ही मालदीव की राष्ट्रपति चीन की गोद में जा बैठे हैं, लेकिन इतिहास गवाह है, चीन ने जिस जिस देश के सिर पर हाथ रखा है, वो कर्ज के बोझ तले घुटनों पर आया है। पहले पाकिस्तान, फिर श्रीलंका और अब मालदीव भी उसी राह पर चल निकला है, क्योंकि चीन पहले खूब कर्ज देता है और फिर कर्ज वापसी का दबाव बनाकर वो सब कराता है जो वह करना नहीं चाहते। यानी पीएम मोदी से पंगा और चीन से यारी आने वाले दिनों में मालदीव को पड़ने वाली है भारी। ये है मालदीव, भारत से करीब 2031 किलोमीटर दूर। मालदीव की सुंदरता निहारने, वहां बीचेस का लुत्फ उठाने 2.5 लाख भारतीय हर साल पड़ोसी देश जाते हैं। आपने कई सेलिब्रिटीज की फोटोज और वीडियोस मालदीव की बीचेस पर देखी होगी। ये भी एक वजह है कि वहां के बीचेस इतने फेमस हो गए हैं। लेकिन कई भारतीय ये नहीं जानते कि हमारे देश में भी एक ऐसी जगह है जो न सिर्फ मालदीव को टक्कर देता है, बल्कि मालदीव से कई बेहतर है। इस जगह का नाम है लक्षद्वीप। जब से ये साल शुरू हुआ है, तब से ही आप आए दिन इस आइलैंड के बारे में सुन रहे होंगे। पीएम मोदी ने साल 2024 का पहला दौरा लक्षद्वीप का ही किया था। उन्होंने लक्षद्वीप के बीच पर मस्ती करते हुए पिक्चर सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर भी की थी। पीएम की पिक्चर वायरल हुई तो मालदीव के नेताओं ने पीएम मोदी और भारत को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी और फिर क्या था, बवाल मच गया। ये बात मालदीव के नेता अच्छी तरह जानते हैं कि वहां की इकोनॉमी में भारतीयों का खासा कंट्रीब्यूशन है और वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि पीएम मोदी भारत की उस जगह को प्रमोट करें जो ना सिर्फ मालदीव से बेहतर है